देखो, कल मैंने सोचा ही था कि ये लोग बच्चों की हेरा फेरी करेंगे, पर आज बच्चों की नहीं, बच्चे की हेरा फेरी हुई है। मतलब लिटरली काशवी का बच्चा महिमा को सौंप दिया गया है। हाँ, पहले एपिसोड के एंड की बात करता हूँ, फिर कहानी के ट्विस्ट के बारे में बताता हूँ। देखो, एपिसोड के एंड में बच्चा गाड़ी के सामने आएगा, माँ चिल्लाएगा और वहां से काशवी भी सुनेगी, अर्जुन भी सुनेगा, क्योंकि काशवी को अभी भी फील होता है बच्चे के बारे में। क्योंकि काशवी, एक कोट ट्विस्ट बताता हूँ। आज के एपिसोड में 5 साल के बाद काशवी को फिर से लेबर पेन शुरू होगा और काशवी हॉस्पिटल पहुंचेगी डिलीवरी के लिए और उसके बाप को फोन करेगी। अब काशवी की पति कौन है नया और उसका बाप कौन है बेटे हैं, वो मैं बताता हूँ। वो एक ट्विस्ट है, एक नया। पर काशवी अब उस मिशन पे निकली है क्योंकि पता चला है काशवी को कि सिटी हॉस्पिटल वाले जो लोग हैं वो बच्चों की तस्करी करते हैं, मतलब हेरा फेरी करते हैं, जिनमें बच्चे को मरा हुआ साबित करते हैं और फिर उसी बच्चे को 20-50 लाख या 1 करोड़ में बेच देते हैं उन पेरेंट्स को जिन पेरेंट्स को बच्चों की जरूरत होती है। तो मतलब एक बच्चों का धंधा चलता है सिटी हॉस्पिटल में। तो बताता हूं उसके बारे में भी। देखो, कहानी की शुरुआत काशवी के लेबर पेन से होगी और महिमा को सच पता चलेगा। फिर वो डॉक्टर को फोन करेगी कि हमें ये प्लान करना है। फिर महिमा ने भी लेबर पेन का नाटक करेगी क्योंकि वो प्रेग्नेंट तो थी नहीं। अब दोनों हॉस्पिटल जाएंगे जहां अर्जुन को बोलेगी डॉक्टर के, भाई इनका लेबर पेन का बच्चा एक साइड हो चुका है, सीधे नहीं निकलेगा, तो हमें सी सेक्शन करना पड़ेगा, इस वजह से आप बाहर जाइए। तो अर्जुन को बाहर भेज दिया और महिमा की नकली डिलीवरी शुरू हो गई, वो भी ऑपरेशन से। और वहां काशवी को नॉर्मल पेन था तो उसके लिए बोला डिलीवरी हो जाएगी, माँ जी आप बाहर जाइए। तो काशवी की नेचुरल डिलीवरी हुई और काशवी ने अपनी आंखों से अपने बच्चे को देखा रोते हुए निकलते हुए, बोला लड़का है। फिर उसी डॉक्टर ने काशवी को इंजेक्शन डाल दिया बेहोश का, क्योंकि काशवी को उस वक्त तो पता ही नहीं चलेगा इंजेक्शन के बारे में। लड़कियों को दर्द ही इतना ही होता है तो वो छोटी सी इंजेक्शन वैसे भी दर्द के बारे में पता नहीं चलती है। तो बोला काशवी अभी थक चुकी है, उसे आराम करने दो, उसके बच्चे को बच्चे के रूम में ले जाओ। वो बच्चा उठा के महिमा को दे दिया। जैसे महिमा का अंदर वैसे भी नकली चल रहा था। अर्जुन आया, बोला क्या हुआ? बोला आपको बेटा हुआ है। फिर काशवी का बेटा महिमा ने अर्जुन को थपा दिया। बोला हमारा बेटा महिमा? बोला वैसे ये तुम्हारा ही है, बस तुम्हारा और काशी का है। फिलहाल मैं इसके जरिए मैं तुम्हें लूटती रहूंगी और बाजवा हाउस में अपना दम जमाती रहूंगी और तुम्हारी बीवी बन के रहूंगी, यही मेरा मोटिव है। अब ये सब कुछ हुआ। वहां काशी को जब होश में आई, दादी ने पूछा हमारा बच्चा का है, गर्ल बॉय क्या हुआ है? बोला बॉय हुआ था पर सरवाइव नहीं कर पाया, आधे घंटे में मर गया। वहां काशी रोई, सब कुछ हुआ। फिर सीरियल चला गया सीधा 5 साल आगे, जहां अर्जुन आता है, महिमा इतने सारे सामान लेकर दिए। बोला क्यों शॉपिंग की? बोला हमारे बेटे के लिए। हमारा बेटा इतनी बड़ी स्कूल में जा रहा है तो कि उसकी रेपुटेशन तो होनी चाहिए अच्छी। जब उसके फ्रेंड्स घर पे आएंगे मिलने तो उनको पता चलना चाहिए। बोला तुम्हें महिमा कंडीशन के बारे में पता ही है। और बोला तुम बेटे के लिए मना कर रहे हो? क्योंकि एपिसोड के एंड में एक और सीन दिखाया गया जहां अर्जुन आखिरी हार बेच रहा है। बोलता है बस सब। पर बोला क्यों बेच रहे हो? मुसीबत में काम आ सकती है चीजें। बोला मेरी जिंदगी, मेरा पैसा, मेरी दौलत, मेरा बेटा है और कुछ नहीं, और उसके लिए मैं कुछ भी बेच सकता हूं। और महिमा ने पूरे घर को रिनोवेट करके सारी चीजें पुरानी फेंक के नया बना दिया कर। और तो और फिर काशी का लेबर पेन वाला सीन आया जहां पे हॉस्पिटल में काशी पहुंची। बोला मैं शॉपिंग करने निकली थी और मेरे को लेबर पेन शुरू हो चुका है, जल्दी करो। बोला आप पहले अपने पति को इन्फॉर्म कीजिए जल्दी से। फिर काशी ने अपने पति को फोन लगाया, बोला जल्दी आ जाओ, मुझे लेबर पेन शुरू हो चुका है। अब काशी वहां पे पहुंची अंदर लेबर रूम में। बोला आप ओके कीजिए, हॉस्पिटल में पैसे जमा करिए, फिर ही हम डिलीवरी करेंगे। बोला मेरे पति डिलीवरी के पैसे जमा करा देंगे, अब जल्दी करो। फिर नर्स चली गई क्योंकि वो डिलीवरी नहीं करेंगे बिना पैसे के। फिर काशी ने अपने पेट से निकाला बच्चा, मतलब एक खाली बुड़का, और हॉस्पिटल में एक नर्स के पीछे पीछे जासूसी करती हुई पहुंची, जहां नर्स बच्चे को उठा के बोलती है तू तो मेरी सोने की लकड़ी है, तुझे तो मैं पूरे 30 लाख में बेचूंगी। जहां काशी उसके ऊपर गन रख के बोलती है चल, मुझे पता चल चुका था कि यू आर अंडर अरेस्ट। मैं एक सिविल सर्विस ऑफिसर हूं और मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आई हूं। मुझे पता चला है कि सिविल यहाँ पे सब बच्चों की तस्करी करते हो तुम लोग, इसलिए अंडर अरेस्ट। और पीछे से एक और औरत आती है, काशी के ऊपर गन रखती है। बोला गन को नीचे रख वरना खोपड़ी उड़ा दूंगी मैं तेरी। अब वो लड़की कौन है, किस तरह से, कौन सी डॉक्टर है, आई डोंट नो। या वही डॉक्टर है जिसने महिमा को बच्चा दिया काशवी का और काशवी के बच्चे को मरा हुआ साबित किया, आई डोंट नो, पता नहीं क्या है।
पर मैं ये ट्विस्ट बिल्कुल नहीं चाहता था कि काशवी का बच्चा महिमा के पास जाए, भले उसका बाप अर्जुन था। खैर छोड़ो, कंट्रोल करो। जो सस्पेंड नहीं चाहिए था वही हुआ। इससे बेटर सस्पेंड ये होता कि काशवी अपने बच्चे को पालती, महिमा किसी और का बच्चा उठा के अर्जुन को देती, उससे ब्लैकमेल करती, महिमा को पता ही नहीं चलता कि काशवी प्रेग्नेंट भी है। तो फिर मजा आता कि जिसकी बच्चे की अर्जुन ने परवरिश की वो एक अच्छा इंसान निकलता, काशी का बच्चा थोड़ा बदमाश निकलता। दोनों का कंबाइन दिखाए थे, जायज और नाजायज बच्चों का, ऐसा कुछ दिखाते तो अच्छा लगता। घिसी सी स्टोरी दिखा दी है, देखते आगे वाले ट्रैक में क्या होता है। जय हिंद।